डॉक्टर साहब को आप कब और कहां मेरे हवाले कर रहे हैं, वक्त और जगह मैं बताऊं या आप बताएंगे? देखो डेविड, तुम हमारे हाथ से बच तो सकते नहीं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना। देखिए, इस समय मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। आपको डॉक्टर की जान प्यारी है या अपनी बेटी की? क्यों जय, क्या हुआ इन्हें? सर, जैसे मैंने इन्हें बताया कि शायद डेविड का अगला निशाना ये हो सकते हैं, हिफाजत से रहना चाहिए, बेहोश हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर विजय, डीआईजी साहब से कोई बात करना चाहता है और अपना नाम डेविड बता रहा है। डेविड? सर, वो डेविड आपसे बात करना चाहता है। वो खूनी। मैं बात करूं सर? ओके। हाँ इंस्पेक्टर पांडे। यस सर। इस कॉल को ट्रेस करो, पता करो ये कहां से है। ओके सर। हाँ, पुट द कॉल थ्रू प्लीज। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूं। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूं। उस दिन दहाड़े जब मैं पहला कत्ल करने एसपी सहाय के ऑफिस आया था, तो तुम मुझे बड़ी हिफाजत के साथ उनके पास ले गए थे। उस शकलमंदी के लिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें इतनी जल्दी डीआईजी बना दिया मिस्टर विजय? ये क्या बक रहे हो तुम? यही बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। डीआईजी को फोन दो। क्या बात है? सर, उसने मेरी आवाज पहचान ली, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। हेलो, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। कॉल ट्रेस करने के लिए तो मैंने इंस्पेक्टर पांडे को भेज दिया, लेकिन अभी भी जब मैं फोन पर बात कर रहा था तो मुझे लोकल ट्रेन और गिरजे के घंटे की आवाजें सुनाई दी। आप ऐसा कीजिए, अपने आदमी को लेकर के रेलवे लाइन के आसपास जितने भी गिरजे घर हैं वहां उसकी तलाश कीजिए। ओके सर। शट अप! पुलिस तुम्हारे ब्लैकमेल से डरने वाली नहीं है। तुमने चाहे किसे भी पकड़ रखा हो, हमें कोई परवाह नहीं। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए डीआईजी साहब। पहले ये तो जान लीजिए कि हमारे कब्जे में कौन है, उसके बाद सौदा करेंगे। हेलो, हेलो, हेलो डैडी। विनीता, तुम ठीक तो हो विनीता? डैडी, डैडी मुझे बचा लीजिए। मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ। इस आदमी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मुझे मार डालेगा। विनीता, हेलो हेलो। ए बुढ़े, शराफत से मुझे फोन दे दो, नहीं तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। बचाओ! 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 दवाई मत डीआईजी साहब, सिर्फ चाकू दिखाया था इसीलिए आवाज बंद हो गई। तो काम की बातें करें। डॉक्टर साहब को आप कब और कहां मेरे हवाले कर रहे हैं, वक्त और जगह मैं बताऊं या आप बताएंगे? देखो डेविड, तुम हमारे हाथ से बच तो सकते नहीं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना। देखिए, इस समय मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। आपको डॉक्टर की जान प्यारी है या अपनी बेटी की? पुलिस वाले रिश्ते, नाते, प्यार, ममता की परवाह नहीं करते डेविड। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि यह मेरी बदकिस्मती है, लेकिन डॉक्टर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूंगा। सर एक नो, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी सर। हमें एक चांस लेना चाहिए था सर। ये तो मालूम कर लेना चाहिए था कि वो डॉक्टर को किस जगह ले जाने के लिए कहने वाला है।
I'm sure कि कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है सर। कम ऑन नाउ विजय, डोंट बी अ फूल। हम पुलिस वालों ने अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन पर किस कदर पब्लिसिटी की थी कि हम डॉक्टर को एक ऐसी सीक्रेट जगह पर सुरक्षित रख रहे हैं जिसका किसी को कोई पता नहीं चलेगा। और मजे की बात यह है कि मुझे आए हुए यहाँ 10 मिनट नहीं हुए और वो आदमी मुझे यहाँ टेलीफोन कर रहा है। इससे साबित नहीं होता कि वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है। सर नो नो प्लीज नो, मैं आप लोगों पे भरोसा करके एक आदमी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। नो विजय। सर प्लीज मुझे फोन नहीं दीजिए। मैं नहीं चाहता कि विनीता की वजह से तुम कोई समझौता मैं करो। कोई समझौता नहीं करने जा रहा हूं सर। मैं केवल एक पुलिस ऑफिसर के नाते अपना फर्ज अदा करने जा रहा हूं। प्लीज लेट मी हैंडल द केस। या पूरे थ्रू। डेविड, हम डॉक्टर को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कल सुबह तक का वक्त चाहिए। क्यों, आज का दिन अच्छा नहीं है क्या? मिस्टर विजय, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अक्लमंद पुलिस अफसर हो। मुझसे बात करते वक्त फोन पर तुमने लोकल ट्रेन की आवाज सुनी होगी और अपने आदमियों को मुझे पकड़ने के लिए रेलवे लाइन के आसपास भेज दिया होगा। तुम बेवकूफ हो, क्योंकि उस ट्रेन का ड्राइवर मैं था। लो, फिर से ट्रेन चलाता हूं, सुनो। सुन लिया? अब एक और बात सुन लो। आज रात को 12 बजे के अंदर अंदर तुमने डॉक्टर को जहां भी छुपा रखा है, तुम्हारी मौजूदगी में मैं उसका खून करूंगा। तुमसे हो सके तो उसे बचा लेना। सर, आपके कहते ही चर्च गेट से विरार तक, वीटी से कल्याण तक उसे तलाश करने के लिए रेलवे लाइन के आसपास मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं। वो 1-2 घंटे में जरूर पकड़ा जाएगा। डेफिनेटली पकड़ा जाएगा साहब। गॉड ब्लेस यू माय सन। ये केस मैं ही हैंडल कर रहा हूं फादर, इसलिए आप मुजरिम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं मुझसे कह सकते हैं। मैं यहाँ के इंस्पेक्टर से पहले ही कह चुका हूं कि मैं सारी बातें सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊंगा। ओके फादर, लेकिन एसपी साहब को ये बातें जानना किस हद तक जरूरी है, ये तो मुझे मालूम होना चाहिए। नहीं। एक मिनट फादर, आप एसपी साहब को मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में तुम्हारे डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हो सकता है वो मुजरिम की मदद करने की कोशिश करें। फादर, पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही विश्वास था और मैंने धोखा खाया। खैर, मुझे एसपी साहब से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं? ओके फादर, कम ऑन। आप जरा यहीं रुकिए। फादर, Father, please sit down. थैंक यू। Father, ये केस इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं। He is a very sincere officer. हम सबको इन पर पूरा विश्वास है। आप सब कुछ इन्हें बता सकते थे। चाहता तो मैं भी यही था कि मुजरिम के बारे में
इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको बता दूं। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तलाशी लेना चाहता हूं। नो नो विजय, इट्स ऑल राइट। नहीं, इन्हें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए एसपी साहब। आप इन्हें तो कहा था कि ये बड़े सिंसियर ऑफिसर हैं। गो अहेड मिस्टर विजय। ये पट्टी कैसी फादर? एक पुराना घाव है, अभी तक भरा नहीं। किसी स्पेशलिस्ट से नहीं दिखा? 3 स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में हैं। आज बड़ी मुश्किल से पहले स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिली है। थैंक यू फादर। एक्सक्यूज सर, सुबह डीआईजी साहब के ऑफिस से एक फाइल आई थी, ये आपने देख ली? हाँ, देखिए। थैंक यू सर। हाँ, अब बताइए फादर, ये मुजरिम कौन है? वो किन 3 लोगों को मारना चाहता है? किस जगह पर मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? साहब, सुनाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए उस मुजरिम के बारे में सारी बातें मैंने इस कागज पे लिख दी हैं। आप इसे पढ़ लीजिए। हाँ, वही डेविड, जिसकी एक खूबसूरत बीवी थी, एक फूल सा बच्चा था, एक छोटा सा घर था। तूने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब। मैं वो पुराना साया नहीं रहा डेविड। मैं बदल गया हूं, मैं सुधर गया हूं डेविड। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दुश्मनों को माफ करना इंसानियत है, लेकिन मक्कारों को माफ करना बेवकूफी है। कपड़े उतार। कपड़े? हाँ, ये वर्दी पहनकर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा साए। इस वर्दी की एक इज्जत होती है, इसमें तेरा खून लगेगा तो इसका अपमान होगा। Now come on। देखो, मैं वहां थोड़ी देर में आने वाला हूं, तब तक के लिए I want everyone to be alert। Over। वो एसपी साहब के कमरे में एक पादरी बैठे, मुझे उनकी बातें सुननी है। उनका चैनल खोलो। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन आया है। उनसे कहो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, आधे घंटे बाद फोन कर। कोई विनीता का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। हेलो, विजय बोल रहा हूँ। विनीता का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान खतरे में है। कौन से हॉस्पिटल से बोल रही हैं आप? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? कौन? बीच सड़क पर पड़ी हुई, बोल। बीच सड़क पर पड़ी हुई है? वो आप ही की गोद में सर रख कर मरना चाहती है। आपकी गोद में सर रख के मरना चाहती है? आज भी मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। तुम एक बेईमान पुलिस अफसर हो। एक ईमानदार पुलिस अफसर आकर ये दरवाजा खोलेगा और उसके हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। हेलो मिस्टर विजय। विनीता, कभी तो अकल से काम किया करो तुम।